ایک जोड़ा था, उसको कबीले वालों ने दावत पर बुलाया, लेकिन ये जो दावत थी वो खाने की दावत नहीं थी बल्कि गैरत दिखाने की दावत थी। अब होता ये है कि दोनों को ले जाकर एक मैदान के अंदर खड़ा कर दिया जाता है जहाँ पे 19 गैरतमंद बलोच और दूसरे कुछ ट्राइब के लोग होते हैं, और उसमें उस लड़की का अपना एक भाई भी शामिल होता है, जिनमें से 5 के पास लोडेड असला था और बड़ी सी चादर में लिपटी हुई 24 साला शीतल नामी एक खातून थी, लड़की थी, और 32 साला सनाउला जर्क को गाड़ियों के काफले में कत्ल गाह के ऊपर उतारा जाता है उस मैदान में, खुली जगह पे। और वो शीतल जिसके हाथ में कुरान था वो उससे ले लिया जाता है, और वो मर्दों के सामने ये कहते हुए सुकून से आगे बढ़ जाती है कि सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है और किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है। जब वो ये कहकर आगे बढ़ती है तो उसको ये मालूम होता है कि उसका क्या अंजाम होने वाला है, या पीछे से कितनी गोलियां उसके ऊपर अभी चलाई जाएंगी। लेकिन फिर भी ना उसके पाँव कांपते हैं, ना आंखों में इल्तिजा थी, और ना लबों पर चीख थी, और ना ही दामन में रहम की भीख थी। लेकिन उसकी खामोशी में वो शोर था जो उन सब चीखों के ऊपर भारी था, जो जुल्म के खिलाफ कभी ना निकल सके। और फिर गोली नहीं बल्कि 9 गोलियां मारी जाती हैं उस लड़की को पीछे से, और फिर उसके बाद बारी आती है जर्क की, और उसे दुगनी गोलियां मारी जाती हैं। अब इनका जुर्म क्या था? इनका जुर्म सिर्फ ये था कि इन दोनों ने पसंद की शादी की और निकाह किया इन्होंने। लेकिन मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि कसूरवार कौन है? कसूरवार रियासत है, अदलिया है, इस मुल्क की अशराफिया कसूरवार हैं, या फिर इस मुल्क का जो जंगल का कानून है वो कसूरवार है? उसमें वकील और जज आते हैं जो बिक जाते हैं। जहां गरीब के लिए जीना सिर्फ ज़िंदगी गुजारने के मुतरादिफ हो गया है। ऐसे वाक़यात सिर्फ ऐसे मुल्क में हो सकते हैं जहां पे मारने वालों को पता है कि हमारा कुछ नहीं होगा, हमारे ऊपर हाथ डालने वाला कोई नहीं है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अफसोस सद अफसोस कि कोई एक मर्द भी उस हजूम में ऐसा ना था जो आवाज़ उठा सकता, और अगर वो ऐसा करता तो ये नौबत ना आती। वो कुरान मजीद जो शीतल से खींचा गया, अगर उसको खोल कर पढ़ ही लिया जाता तो तब भी ये नौबत ना आती। ये जो हुआ है ना आज, ये सिर्फ और सिर्फ फुकदान है तालीम का, ये जहालत है। इस सोसाइटी के मुंह पे थप्पड़ है कि आप एक ऐसे मुल्क के अंदर जिंदा हैं, आप ऐसे दरिंदों में जिंदा हैं, जहाँ पे एक भाई को या एक बाप को या एक माँ को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जब चाहे गैरत के नाम पे अपनी औलाद को या अपनी बहन को या अपने भाई को गोलियों से भून देता है, और कोई उनको पूछने वाला नहीं होता।